में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित हैं, तब गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए बागी विधायकों पर कैसे हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर हम इस सारे खर्चे को जोड़ लें तो 7 दिन का होटल का बिल होता है लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास। सारा पैसा किसकी जेब से जा रहा है, कौन इनके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की लालच, तड़प और ऐसी चाहत कि जिसके लिए कुछ भी कर गुजरना है, लोकतंत्र का चीरहरण भी कर देना है, वो एक बार फिर से सामने सबको दिखी। एक बार फिर एक और राज्य की सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इस तरह से गिराया गया कि हर एक ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पीछे से इस खेल को रचते हैं वो क्या कुछ नहीं करते सत्ता की चाहत के लिए और सत्ता की लालच के लिए। महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया गया और वो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सबके सामने आ गया, जो कल तक ये कह रहे थे कि हम इस सरकार को गिराने के अंदर पीछे नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को बनाने का दावा भी नहीं करने वाली है। जी न्यूज ने लिखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्राइसिस, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी, उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। अब यहां पर एक और बहस छिड़ गई है कि जो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा उन बागी विधायकों के ऊपर असम में हुआ है, गुवाहाटी में बाढ़ के दौरान जहां 55 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित थे, असम के हैं, उनके ऊपर खर्चा करने से ज्यादा जरूरी हो गया था इन बागी विधायकों पर खर्चा करना करोड़ों रुपए का, जिन्होंने लाखों रुपए का खाना खा लिया। इसका बिल कौन देने वाला है? और ये सवाल कोई मैं नहीं उठा रहा हूं, बल्कि सुधीर चौधरी उठा रहे हैं, जी न्यूज के वो पत्रकार के जो मोदी सरकार के समर्थन में किसी भी हद तक चले जाते हैं। आप खुद सोचिए कि आंखें खोलना आज मजबूरी बन गई है। किस तरह से लोकतांत्रिक देश के अंदर अलोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया। लोगों ने बार बार कहा, अंधभक्तों ने, कि भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे हाथ नहीं है। बार बार आरोप भी लगे कि जो फडणवीस साहब हैं वो कभी इंदौर से बड़ौदा जाते हैं, कभी सूरत जाते हैं। किसी ने यह भी आरोप लगाया कि वो पैसे लेके जा रहे थे और बहुत सारी चीजें हुई। वो फडणवीस साहब जो कल तक ये कह रहे थे, भाजपा के नेता ये कह रहे थे कि हमारा हाथ नहीं है, उनकी तस्वीरें जो आई हैं वो चौंका देने वाली बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि हर इंसान को मालूम था कि उन्हीं का हाथ है। क्या क्या हुआ ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन विधायकों पे क्या खर्चा हुआ। और उससे पहले की तस्वीर भी देख लीजिए कि कल देर रात को किस तरह से विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई ताज प्रेसिडेंट होटल में। उन्होंने एएनआई ने कोट किया है और कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। अब विधायकों के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो पहले सुन लीजिए और फिर बताऊंगा कि क्या घटनाक्रम रहा, कैसे सरकार को गिराया गया, किस तरह से फ्लोर टेस्ट की मांग की गई और कब उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया और सरकार से क्या कह के अपने आप को अलग कर दिया। वो सारी चीजें आप देखिएगा। पहले सुधीर चौधरी को सुनिए। पहली बार जीवन के अंदर, जिंदगी में बहुत वाजिब सवाल उठाया है और इस सवाल को आप खुद सुन के समझेंगे कि वाकई में मामला गंभीर हो गया है। असम में जहां बाढ़ से 55 लाख लोग प्रभावित हैं, वहां पर जहां पैकेट बांटे जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को 100-100 रुपये के खाने के, बिस्किट के पैकेट जिसमें है और थोड़ी बहुत खाने की सामग्री है, वहां विधायकों पे कैसे लाखों करोड़ों रुपया खाने पे खर्च किया जा रहा है, खुद सोचिए। और अब हम आपको ये बताएंगे कि जब असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित हैं, तब गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए बागी विधायकों पर कैसे हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, उनके ऐशो आराम पर, उनके खाने पीने पर। यहाँ पर सुधीर चौधरी साहब आपको पहली बार चिंता की मुद्रा में देखे होंगे कि करोड़ों रुपया बागी विधायकों के ऊपर खर्च किसने कर दिया। कितने सीधे साधे, कितने भोले भाले मासूम हैं कि ये दम भी नहीं रखते कि कह दें कि जिन लोगों ने सत्ता को लालच से हथियाने की कोशिश करी और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके पीछे हैं। लेकिन खैर, उन्होंने आगे ये हिसाब बताया है कि कैसे दिनों के अंदर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। इस वीडियो क्लिप को भी देख लीजिए। और अगर हम इस सारे खर्चे को जोड़ लें तो 7 दिन का होटल का बिल होता है लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास। और हो सकता है कि असली खर्च शायद इससे भी ज्यादा हो, ये तो हमने अपने हिसाब से साफ तौर के ऊपर 1 करोड़ से ऊपर उस होटल का कुछ दिनों का बिल हो रहा है। करोड़ों रुपया पहुंचा होगा जो आज तक बिल बना होगा, क्योंकि जो 30 कमरे 70 कमरे तो बुक कर लिए, सबसे महंगा होटल था। और ये जिस तरह से मंडी के अंदर नीलामी हुई,
खुली मंडी के अंदर उसको जनता ने देखा कि बागी विधायकों को व्यापारियों ने, अमित शाह जी के हों या फडणवीस जी के हों, तमाम लोगों के व्यापारियों ने किस तरह से विधायकों को खरीदा, वो आपके सामने है। पहले कर्नाटक में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ और अब वही पैटर्न के ऊपर महाराष्ट्र में हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें जनता देख रही है। टैक्स पेयर्स का खून पसीने का पैसा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कैसे रूट हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। आज फिर भाजपा अपनी गलत नीतियों में जीत गई सरकार बनाने की हर साजिश के अंदर, लेकिन लोकतंत्र हार गया। और ये लोकतंत्र जब हारेगा तो याद रखिएगा तानाशाही के दरवाजे खुलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ कि मामला हुआ क्या, कहाँ से महाविकास आघाड़ी की सरकार। सबसे पहले आपको खुद ही मालूम है कि कैसे शिवसेना के कुछ बागी विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए सूरत बीजेपी का गढ़, गुजरात का एक बड़ा शहर, वहाँ से फिर गायब हुए और असम दूसरा बीजेपी का गढ़ गुवाहाटी के अंदर जा पहुँचे। और गुवाहाटी में जाने के बाद इन्होंने इन सब लोगों ने वहाँ से अपने धमकियाँ देना शुरू कर दी कि ये हम जब तक सरकार में नहीं आएंगे तब तक भाजपा को समर्थन नहीं दे दो। तब भी कहा था एकनाथ शिंदे ने कि हमारे साथ एक देश की महापार्टी का साथ है, और उसके बाद अपने बयान को वापस भी लिया था। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होने लगी, जनता की नज़र में भी आने लगी। कई विधायक वहां चले गए बगावत करके शिवसेना के, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति जो है महाराष्ट्र के अंदर बनने लगी। हर बार, चाहे वो वाजूभाई वाला का मामला हो या मध्य प्रदेश के उस वक्त गवर्नर साहब का मामला हो, लालजी टंडन जी स्वर्गीय अब नहीं है इस दुनिया के अंदर, या फिर अब भगत सिंह कोश्यारी जी का मामला हो, तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक जीवन के अंदर जुड़े रहे। अब गवर्नर बनने के बाद तो राजनीतिक जो पार्टी होती है वो छूट जाती है, लेकिन जिस तरह से काम किया बीजेपी की सरकारों को बनाने के रास्ते साफ करने का, वो भी आपने देखा। महामहिम राज्यपाल महोदयों पे क्या आरोप लगाया जाए तो छोड़ा जाए यहीं पर। आगे चलते हैं कि जो पूरा का पूरा खर्चा हुआ वो सब आपके सामने है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि आज जो बाढ़ आई हुई है असम में, जहां ये विधायकों की बाढ़ जाके पहुंची थी, जिन पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया बीजेपी सरकार के राज में, वहां जानते हैं जो बाढ़ में पैकेट बांटे जा रहे हैं राहत के 55 लाख लोगों को। ये खुद सुधीर चौधरी जी ने ही इस अपनी चर्चा में डीएनए के अंदर इसको लिया कि एक पैकेट की कीमत 100 रुपये है, जिसमें 2 किलो चूड़ा है, आधा किलो गुड़ है, आधा किलो नमक है, एक बिस्किट का पैकेट है और एक हैलोजन लाइट है। विधायकों के खाने के ऊपर एक दिन का खर्चा ये सुना है कि 8 से 10 लाख रुपया है। कितने विधायक हैं? 50 से कम है। इतने विधायकों का खर्चा इतना हो रहा है, और वहीं पर जो बाढ़ पीड़ित हैं भाजपा की सरकार, उनको कितना दे रही है? 100 रुपये का खाना कि अब जब नसीब होगा होगा, अब तक इसको रखो, आधा किलो गुड़ खाओ, आधा किलो नमक खाओ, एक बिस्किट का पैकेट चला लो जितने दिन चला सकते हो, लाइट जलाने के लिए एक हैलोजन की लाइट रख लो, और साथ में 2 किलो चूड़ा ले लो। जितना विधायकों के ऊपर खर्चा कर दिया गया, माननीय सुधीर चौधरी जी ने कहा अपने डिबेट, अपने शो के अंदर कि अगर ये खर्चा नहीं करके बाढ़ पीड़ितों के ऊपर लगाया जाता तो ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा पैकेट्स बन सकते थे। होगा। एक तो बड़ी बात यह है कि ये सारा पैसा किसकी जेब से जा रहा है, कौन इनके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है, और उस खर्चे का कोई हिसाब तो होगा। होटल वाला जब इनसे ये बिल लेगा तो वो एक रसीद काट कर तो जरूर देगा, और वो रसीद किसके नाम होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनका पैसा दे कौन रहा। मतलब बाढ़ पीड़ित कितना ज्यादा अपनी भूख को मिटा सकते थे ये आप समझ सकते हैं, लेकिन सत्ता की भूख जो भारतीय जनता पार्टी को लगी हुई है, गैर कानूनी तरीके से, नाजायज तरीके से सरकारों को गिराने पे जो भाजपा लगी है वो, लेकिन उस भूख के आगे ये भूख, शायद जनता की जो भूख थी वो भाजपा की सरकारों के लिए कम रही। तो मैं ये सारे की सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब साफ हो चुका ये तीसरा राज्य पिछले कुछ सालों में, 2 सालों के अंदर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र, कि भारतीय जनता पार्टी पहले कहती है कि हम नहीं हैं, और एक बार फिर अमित शाह जी का नाम सुर्खियों में है, बीजेपी के नेताओं का नाम सुर्खियों में है कि भाजपा के व्यापारियों ने विधायकों की जो मंडी लगी थी उसमें करोड़ों रुपये के विधायक खरीद लिए। क्या जनता इनको दोबारा चुनेगी? ये अपने आप में सवाल है। आगे महाराष्ट्र में क्या होगा, ये भी बहुत बड़ी सारा एक सवाल लोगों के जहन में है, जो आगे स्थिति साफ होती चली जाएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जानकारी दीजिए कि कैसे नाजायज तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को गिराने में भाजपा फिलहाल कामयाब हो गई। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भाजपा सरकार बनाने का दावा कल रात को ये लिखा जा रहा था कि देर रात नहीं पेश कर सकती है। शायद आप जब ये वीडियो देखें कुछ लोग देरी से, तो हो सकता है तब तक सरकार बनने के रास्ते साफ हो चुके हों। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। क्या हुआ था जब ये विधायक भाग गए थे, उसके बाद बार बार कहा जा रहा था ये आएंगे, लेकिन फिर
विधायकों ने अपील करी, रिक्वेस्ट करी, एप्लीकेशन दी किसको, गवर्नर महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, भगत सिंह कोश्यारी जी को कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। ये सरकार जो है अपना स्ट्रेंथ खो चुकी है, नंबर खो चुकी है, अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में गवर्नर महोदय कर्नाटक की तरह और मध्य प्रदेश की तरह तुरंत कह चुके थे कि कल या आज, उस वक्त उन्होंने 1 दिन या 2 दिन की मोहलत दी, फ्लोर टेस्ट मुख्यमंत्री करा के अपनी पूरे का पूरा विश्वास जो मत है वो साबित करें। जिसके ऊपर शिवसेना चले गई थी महाविकास आघाड़ी के साथ, कहां पर, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में स्टे देने के लिए कि ये गवर्नर महोदय सेशन नहीं चलने के बावजूद भी विशेष सत्र बुला के जो कर रहे हैं ये नहीं है, ये उनको अनुमति नहीं है। जिसके बाद स्टे देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और फ्लोर टेस्ट होने के रास्ते खुल गए। यही कर्नाटक में हुआ था, यही महाराष्ट्र में हुआ था, और यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही महाराष्ट्र में हो रहा है। हर जगह पे बीजेपी की सरकारें बनी। जब सुप्रीम कोर्ट ने हाथ हटा दिया है कि यहाँ पर स्टे नहीं दिया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। कौन लोग इसके पीछे हैं ये भी आपको मालूम है, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, और कौन लोग अपनी सत्ता की लालच में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोगों का संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी साख को दाव पे लगा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।